हीमोग्लोबिन के ये कि इसमें से आपके काउंट कितना है, ठीक है ना। सबसे पहले हीमोग्लोबिन, इसके बाद हमने देखना था हीमाटोक्रिट। हीमाटोक्रिट मतलब वो सेल डाउन कितने होते हैं, नॉर्मल कितनी होती है। दूसरा एक सेल ये हो गया, दूसरा सेल हो गया डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो मैंने तुम्हें बताया था कि ये 5000 से लेके और 11000 तक। अब काउंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर लैब का डिफरेंट होता रहता है। चलो ये इन्फेक्शन के लिए हो गया। तीसरा होता है प्लेटिलेट काउंट। प्लेटिलेट काउंट जो होता है नॉर्मल 1.5 लाख से 4 लाख बताया था मैंने तुम्हें, ठीक है ना। तो ये 417 आ रहा है बल्कि इसका, ठीक है ना। और ESR हमने देखते थे कि इन्फेक्शन में नॉर्मल जो होती है, ये देखो नॉर्मल 25 तक, 25 से 35 तक नॉर्मल होती है। तो फिर ये अब ये उस टाइम की जो रिपोर्ट है, तो इसमें कितना इसका WBC भी देखो ये बढ़ा हुआ आ रहा है ना, 12000 WBC भी बढ़ा हुआ और ESR भी बढ़ी हुई है। अब डॉक्टर ने ये चीज़ देखी, अब ये दो चीज़ें देखी तो हमें पता चल गया इसको इन्फेक्शन है। फिर हमने रूल आउट करना है इन्फेक्शन, इसको भी चेस्ट का है, गला ख़राब हुआ है, चेस्ट का है, यूरिन का इन्फेक्शन है, किडनी का इन्फेक्शन है, फीमेल्स में पेल्विस की PID वगैरह तो नहीं है उसको, ठीक है। तो मतलब फिर हमारा ध्यान उस साइड जाएगा कि इसको टेम्परेचर क्यों हो रहा है। टेम्परेचर का भी हमने रूल आउट करना है ना। अभी आके जो सारी पेशेंट्स कहती हैं हमें कि ये टेम्परेचर है, MP करवाओ ये वो, तो पहले आप रूल आउट तो करो ना कि इसको किस वजह से टेम्परेचर आ रहा है। अगर खांसी है, गला खराब है, जुकाम है, तो समझ में आ गई सीधी सीधी भी इसकी वजह से इसको टेम्परेचर हो रहा है। फिर मलेरिया तो नहीं ना कभी, लेकिन अगर ये है कि सुपर इम्पोज भी हो सकता है दोनों चीज़ें, कि भाई मलेरिया के साथ साथ ये चेस्ट इन्फेक्शन भी है। तो लेकिन फिर वही उसकी हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू बहुत सीवियर, किसी को हेडेक होता है, जॉइंट पेन होता है, ठीक है, वॉमिटिंग होती है, दिल ख़राब होता है। और सबसे मेन साइन तो इसका यही होता है कि भाई वात कोड़ जहर, कोई भी चीज़ खाई नहीं जाती इसमें। मलेरिया में टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। और हाई ग्रेड फीवर भी सबको हाई ग्रेड नहीं होता, किसी को सिर्फ सीवियर हेडेक होता है, बहुत शदीद सर में दर्द होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो अब इस पिक्चर से क्लियर हो जाता है कि ये आ गया इन्फेक्शन। अब मलेरिया तो इन्फेक्शन तो नहीं है ना, वो तो पैरासाइट की वजह से है, भाई वो तो मलेरिया मतलब मच्छर के काटने से है, ठीक है ना। तो उसमें ये चीज़ रेज नहीं होगी। उसमें क्या होगी, अगर फेल्सीपैरम होता है, फेल्सीपैरम का अटैक होता है RBCs पर, उसकी RBCs के वो जो RBC की हाफ लाइफ होती है 120 डेज, 120 दिन के बाद RBC मर जाते हैं, नए बनते हैं, ठीक है। तो वो वक्त से पहले ही टूटना शुरू हो जाते हैं। जो टूटते हैं वो सारे, तो वो हमारी स्प्लीन का काम क्या है, जो तिली होती है ना हमारी, उसका काम होता है जो गंदा, कहते हैं ना गंदा खून, ये यानी गंदे खून का मीन्स ये है कि जो RBCs टूट रहे हैं ना हमारे सारे, जो वो गंदा बन गया समझो, ठीक है ना। तो वो तिली वो इंगल्फ कर लेती है, ठीक है ना, वो उसके अंदर चला जाता है सारा। तो और नया जो है, नया तो हमारे कहाँ से बनते हैं, वो बोन मैरो से, हड्डियों के अंदर जो गूदा होता है इसको कहते हैं बोन मैरो, उसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल से ये सारे सेल बन रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फिर उसमें ये होता है कि अगर फेल्सीपैरम का अटैक हो गया, फेल्सीपैरम कहते हैं कि दिमाग का मलेरिया हो गया, ठीक है ना, और वो पेशेंट अगर खुदा न खास्ता सीरियस हो जाए तो तुमने उसमें भी पढ़ा होगा कि इवन डेथ हो सकती है, कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, यानी दिमाग पे अटैक हो गया तो अनकॉन्शियस, बेहोश, और जो RBCs टूटते हैं वो यूरिन में आना शुरू हो जाते हैं, यानी डार्क कलर का यूरिन, यानी कि या तो आपको ब्लड नजर आएगा या काला काला ब्लड डार्क कलर का, तो इसका मतलब वो RBC टूटे हुए आ रहे हैं, ज़रा फ्रेश तो नहीं आएंगे ना, ठीक है ना। तो वो फेल्सीपैरम हो गया, मतलब ये इमरजेंसी हमारे कॉम्प्लिकेटेड हो गया मलेरिया, उसको ट्रीट करना, वो तो एडमिट होकर ट्रीट होगा ज़्यादा इंजेक्टेबल्स और उस पर जाएगा पेशेंट, ठीक है। तो ये चीज़ देखनी होती है। अच्छा, अब जिनोफिल्स, बेजोफिल्स, ये सारे सेल्स इसके WBC के अंदर हैं, ठीक है। तो ये किस किस कंडीशन में क्या क्या बढ़ते होते हैं, ये अब सारा ही अलग हो गया। अब जैसे एलर्जी होती है, एलर्जी में कौन से बढ़ते होते हैं, इजनोफिल्स बढ़ते हैं, और लिम्फोसाइट्स किस में बढ़ रहे थे, TB में, TB में लिम्फोसाइट्स बढ़ते हैं, उसका काउंट बढ़ता होता है। ये इसका लिम्फोसाइट भी बढ़ा हुआ है, ये देखो लिम्फोसाइट से भी ये याद रखना कि लिम्फोसाइट, अब डॉक्टर ने जो करवाई है तो वो एक एक चीज़ को देखेगा, ठीक है। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट, लिम्फोसाइट्स बढ़ते हैं TB में, और ये इजनोफिल जिसको एलर्जी, जो हर टाइम ये एलर्जी, ये कितने आ रहे हैं इसके 6.21 से लेके 6 तक है। ये जो हर टाइम ये छींकें वींकें आ रही हों, या जिसकी एलर्जी सही नहीं होती, मतलब जैसे पता चलता है कि वो उनके इजनोफिल रेज्ड होंगे। अब जैसे इसका ज़्यादा, इसका ये तो नॉर्मल में काउंट होगा, ठीक है ना, लेकिन इसके लिम्फोसाइट बढ़े हुए हैं ना, देखो। ये HB का जो हो गया, अच्छा प्लेटिलेट में तो जस्ट प्लेटिलेट का काउंट होता है। अब ये सारी लैब्स की ये सारी चीज़ें पढ़ना, ये पैथो में सारी चीज़ें आती है ना, सारी पैथो मीन बीमारी। अब ये अब हीमोग्लोबिन में देखो RBC तो यही होगा कि उसका काउंट कितना हो गया, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये MCV, MCH और MCHC, ये चीज़ें ये क्या हैं। अब तुम्हारे पास, अच्छा तुम लोगों को तो सिर्फ अब इतना आइडिया है ना कि कहाँ गई है, तुम लोगों को तो सिर्फ इतना कि HB इसकी कितनी है। अब हम लोगों ने देखो HB अगर देखते हैं कि आपने करवाई है, HB इसकी आ रही है 7 ग्राम। माइल्ड एनीमिया है, मॉडरेट एनीमिया या सिवियर एनीमिया है, इसकी डिग्रीज पे काउंट करता है, ठीक है। अब ये जो 7 पर आ जाता है ना, 7 से कम अगर पेशेंट की ये है लेस देन 7 ग्राम है, तो ये सिवियर एनीमिया में काउंट होगा, लेस देन 7,
ये सिवियर एनीमिया में, और अगर लेस देन 4 तक आ गया तो ये वेरी सिवियर एनीमिया में काउंट होगा। इसमें तो, इसमें भी बल्कि बहुत ज़्यादा चांस, लेकिन इसमें तो डायरेक्ट चांसेस हैं ये हार्ट अटैक के जो, हाँ उसमें तो पेशेंट बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। उसमें तो वही जो पैल्पिटेशन, दिल जैसे उछल के बाहर आ रहा है, पैल्पिटेशन उसको कहते हैं, दिल का धड़कना, सांस चढ़ना, सांस नहीं आना, पेशेंट को सांस में प्रॉब्लम होती है, पैल्पिटेशन, स्वेटिंग और ये सारे। एनीमिया जो है, एनीमिया की भी तो टाइप है ना, एक है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी का कैसे पता चलेगा और दूसरी टाइप का कैसे पता चलेगा? अब ये होती है MCV, मीन कार्पसल्स वॉल्यूम, ठीक है ना, मीन कार्पसल्स वॉल्यूम MCV जो होती है, अगर MCV कम है, MCV नॉर्मल 80 तक अगर आएगी, ये इसकी कितनी आ रही है, ये देखो 73 आ रही है, 80 से कम आ रही है, तो इसका मतलब है ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसकी आयरन कम है, इसकी HB कम है। HB जो कम हो रही है ना, ये आयरन की वजह से है। और अगर इसकी MCV जो आ रही है वो 80 से लेके और 120 के बीच में आ रही है, यानी मोर देन 100 अगर आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये माइक्रोसिटिक नहीं है, ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। मेगालोब्लास्टिक, ये दूसरी वो होता है विटामिन B12 या इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से, वो टाइप अलग है। तो उसमें आप आयरन जितना भी दे दो वो एनीमिया कवर नहीं होगा। अच्छा। उसमें विटामिन B12 के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। और ये किसमें होता है, ये स्पेशली विटामिन B12, इसमें आप आपके अगर HB 7 आ गई तो आप कहोगे मैं इसको ब्लड लगाऊं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी ट्रीटमेंट, क्योंकि वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से तो नहीं है। आयरन में हम ब्लड देते हैं ना पहले तो, क्योंकि हम जो रिपोर्ट पूरी करवा के, ये भी तो कॉज रूल आउट करना है ना। पहले तो चलो हमें पता चल गया कि ये इसकी HB कम है, ठीक है, फिर कॉज ढूंढेगा डॉक्टर, HB क्यों कम है, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से कम है, यानी MCV कम है इसकी, या फिर MCV बढ़ी हुई है इसकी। अब ये क्या होगा, ये टोटल ये ज़्यादा आगे की फील्ड है। अब ये क्या होता है कि अगर आपने की HB करवाई, हमारे पास पेशेंट है वही कम है, अब उसकी MCV भी नॉर्मल है, MCH भी नॉर्मल है, ये लेकिन MCHC बढ़ा हुआ है, ठीक है ना, ये तो इसमें आ रहा है ये, लेकिन इसका ये अगर नॉर्मली वो और वो दोनों नॉर्मल आ रहे हैं और ये बढ़ा हुआ आ रहा है, एक तो ये थैलेसीमिया के पेशेंट्स में होता है। जो MCHC, हाँ ये सारा ये फिर और डिटेल है।